स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम थर्ड क्लास में हिंदी का लेसन 16 सवालों का शहर कर रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि सवालों का शहर एक ऐसा शहर है जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं और अपने सवालों का उत्तर जान लेते हैं। एक दिन उस शहर के लोगों के सामने ऐसा सवाल आया कि जिससे सारे लोग उस सवाल का आंसर जानने में लग गए, लेकिन किसी को भी उस सवाल का आंसर नहीं मिल पा रहा था। वह सवाल यह था कि जो राजा का राजकुमार था, एक दिन अप्पू को नाश्ता करवा रहा था, तो उसको नाश्ता करवाते करवाते उसके माइंड में यह सवाल आया कि यह जो अप्पू है इतना ज़्यादा नाश्ता करता है, उसका वज़न कितना हो सकता है। तो उसने अपना यह सवाल किसी एक से पूछा, तो उसने दूसरे से पूछा। ऐसे करते करते यह सवाल पूरे शहर में फैल गया और ऐसा करते करते यह सवाल राज दरबार तक भी पहुंच गया। लेकिन क्या हम किसी भी चीज़ का वज़न कैसे कर सकते हैं? हमें किसी भी चीज़ का अगर वज़न देखना हो तो हम तराजू का यूज़ करते हैं, लेकिन हम अप्पू का वज़न भी तो तराजू में कर सकते थे, उसको भी तो तोल सकते थे हम। लेकिन लोग ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे थे, यह देखने के लिए आइए आगे लेसन को रीड करते हैं। बड़ा सिर खपाया उन्होंने, वे ऐसे लोग न थे कि जल्दी ही हार मान लेते, इसलिए खास तराजू बनाए गए। कुछ तो अप्पू के लिए छोटे पड़ गए और कुछ अप्पू के आकार को देखते ही चकरा गए कि हम कैसे काम करें, और कुछ अप्पू के एक पैर रखते ही टूट गए। यहाँ बात हो रही है हाथी के एक बच्चे की, एक हाथी की जिसका नाम अप्पू था। और हाथी भी ऐसा वैसा नहीं, खुशहाल राज्य का खाता पीता हाथी। जो आपको इमेज दिखाई दे रही है ये फोटो में, यह क्या है कि अप्पू है, और इसका वज़न करने के लिए क्या किया लोगों ने, खास तरह के तराजू बनाए। और लेकिन ये तो हाथी का मोटा सा बच्चा था, इसको जैसे इसने यह तराजू पर पैर रखता तो वो तराजू क्या होते, टूट जाते, इसलिए इसके वज़न का पता नहीं चल पा रहा था कि इसका वज़न कितना हो सकता है। सवाल सभी को हैरान किए था। इतने में एक छोटी सी बच्ची मीनू को एक उपाय सूझा और वह चल दी राज दरबार की ओर। लेकिन जैसे ही इस सवाल को लेकर के सारे लोग परेशान थे, तो उस शहर में एक छोटी सी बच्ची मीनू भी थी। उसके दिमाग में एक विचार आया कि इस हाथी का वज़न हम कैसे कर सकते हैं, और अपने इस विचार को बताने के लिए वह राज दरबार की तरफ चल पड़ी। राजा ने सुना और सोचा और आदेश दिया कि जो यह कहती है वह करके ज़रूर देखे। हाथी तुले न तुले, कम से कम इस बच्ची की हिम्मत और हौसले को तो परखना ही चाहिए। जैसे मीनू दिखाई दे रही है आपको, यह लड़की राज दरबार की तरफ गई और उसने राजा के सामने अपनी बातें कही। तो इसकी बात सुन करके राजा ने आदेश दिया कि इस बच्ची की बात हमें ज़रूर सुननी चाहिए, हाथी का वज़न हो या ना हो, लेकिन कम से कम हमें इस छोटी सी बच्ची को हौसले की बात ज़रूर देनी चाहिए कि जो काम बड़े बड़े आदमी नहीं कर पा रहे, इस छोटी सी बच्ची ने इतना बड़ा काम करने की सोची। सब चल दिए नदी की ओर, मीनू, राजा, राजकुमार, दरबारी, अप्पू और पीछे पीछे लोगों का हुजूम। जब राजा ने उस मीनू की बात मान करके लोगों को यह कहा कि हमें इसकी बात को ज़रूर जानना चाहिए, तो सारे के सारे जो राज दरबारी थे क्या किया उन्होंने, वो अप्पू को लेकर के नदी की तरफ चल पड़े, जैसा कि आपको इमेज में दिखा जा रहा है। और इसके पीछे पीछे लोगों की बहुत भारी भीड़ भी जा रही थी। अप्पू को नाव में खड़ा किया गया। देखते देखते नाव डूबने लगी और जब डूबना और न हुआ तो मीनू ने वहाँ निशान लगा दिया और जहाँ वह नाव पानी में डूबी थी। अप्पू को नाव से उतारा गया। नाव में फिर पत्थर रखे गए, नाव पानी में डूबने लगी। मीनू ने क्या किया कि जो हाथी था उसने क्या किया, उसने हाथी के बच्चे को नाव पर चढ़ा दिया, जैसा कि
आपको पिक्चर में शो हो रहा है। जो हाथी है, अप्पू है, वह एक नाव पर चढ़ा हुआ है और नाव क्या है, पानी के अंदर जा रही है, पानी में डूब रही है। लेकिन जैसे ही नाव पानी में डूबना बंद हो गई तो मीनू ने क्या किया, वहाँ पर एक निशान लगा दिया। अप्पू को नाव से उतारा गया। नाव में फिर पत्थर रखे गए और नाव पानी में डूबने लगी। फिर मीनू ने जब निशान लगा दिया तो क्या किया, तो हाथी को नाव से उतार लिया गया और नाव में हाथी की जगह पर क्या रख दिए, पत्थर रख दिए। और उन पत्थरों को कितना भरा गया देखते हैं। और जब पानी नाव पर लगे निशान तक पहुंचा तो मीनू चिल्लाई, बस बस, अब और पत्थर न रखे जाएं। इसके बाद नाव में रखे पत्थर तो ले गए। उनका जितना वजन निकला उतना ही अप्पू का वजन था। पता है अप्पू का वजन कितना था? लेकिन उसके बाद क्या क्या, हाथी को उतारने के बाद नाव में पत्थर रख दिए और जो पत्थर उन पत्थरों को फिर नाव से निकाल करके पत्थरों को तोला गया, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है। जब उन पत्थरों को तोला तो उन पत्थरों का वजन कितना हुआ? उन पत्थरों का वजन 5000 किलो हुआ। इससे क्या पता चलता है कि जो अप्पू था, हाथी का बच्चा था, उसका वजन कितना था? 5000 किलो था। लेकिन इतने सारे वजन को हम तराजू में नहीं तोल सकते, इसलिए इसके लिए क्या किया, जब मीनू ने तरकीब अपनाई थी उसी के अनुसार हाथी का वजन किया गया था। यह हमारा लेसन कंप्लीट होता है। और आइए अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सी दुनिया थी? हमने लेसन के स्टार्टिंग में रीड किया था कि वह एक सवालों का शहर था, तो इसका आंसर क्या आएगा? वह सवालों की दुनिया थी। राजकुमार क्या कर रहा था? राजकुमार क्या कर रहा था? वह जो अप्पू था उसको नाश्ता खिला रहा था और अप्पू बड़े ही मज़े से नाश्ता कर रहा था। तो इसका आंसर क्या आएगा कि राजकुमार अप्पू को नाश्ता खिला रहा था। ओके बच्चों, आपने इन दोनों क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नीटली राइट डाउन करना है और इनको लर्न करना है। अपनी कॉपी को नीटली प्रिपेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस।